नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 25 जनवरी से 1 फरवरी 2026। तो इस वीक के ये उत्तराखंड करंट अफेयर है। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ छोटी सी जानकारी दे दूं। यदि आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं तो आपको विजिट करना होगा jardhari-classes.in। अगर आपको टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्सेज चाहिए तो आपको विजिट करना होगा जरधारी क्लासेस ऐप में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम का प्रतिष्ठित सम्मान किस राज्य को प्रदान किया गया है? जो विंग्स इंडिया 2026 से जो प्रतिष्ठित सम्मान है ये उत्तराखंड को प्रदान किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान प्रदान किया गया है। ये सम्मान हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। जो पुरस्कार है किंजरापुर राम मोहन नायडू केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा दिया गया है और राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व किया है UCADA ने। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हेली सेवाओं के विस्तार में पर्यटन, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यमंत्री आर्चरी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया है? तो उत्तराखंड के किस शहर में किया गया है? देहरादून में। तो बी ऑप्शन देहरादून। तो मुख्यमंत्री आर्चरी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 का आयोजन देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में किया गया और इस चैंपियनशिप में पूरे राज्य से 450 से अधिक तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। तो 450 से अधिक आर्चर्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल के छात्र अक्षत ने इस प्रतियोगिता में 3 पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को भविष्य में सरकारी नौकरियों में खेल कोटे के तहत 4% आरक्षण का लाभ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड में समग्र शिक्षा के तहत कितने नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने की स्वीकृति केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है? तो कितने नए विद्यालयों के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है? 544 नए केंद्रों के लिए। तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत उत्तराखंड को 544 नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन की स्वीकृति मिली है और इन विद्यालयों में एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर एंड IT जैसे सेक्टर पढ़ाए जाएंगे। छात्रों को NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत लेवल 3 और लेवल 4 के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा के लिए 548 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है और वर्तमान में उत्तराखंड के 531 विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं और 544 नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की स्वीकृति मिली है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य कब बना? तो पहला राज्य बना है UCC लागू करने वाला। तो कब बना है? सही जवाब है 27 जनवरी 2025 को। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हुए 1 वर्ष पूरे होने पर 27 जनवरी को UCC डे मनाया गया था। तो 27 जनवरी 2026 को 1 वर्ष पूरे होने पर UCC डे मनाया गया था। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां UCC लागू हुआ था। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा से UCC विधेयक पारित हुआ था और 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। 26 जनवरी 2026 को UCC संशोधन अध्यादेश 2026 UCC अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, नराकाश वैजयंती योजना के तहत सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? तो प्रथम पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है? THDC को। तो बी ऑप्शन सही जवाब है THDC को। तो नाराकाश नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इसकी 41वीं
अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन आईआईटी रुड़की में किया गया। टीएचडीसी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को नराकाश वैजयंती योजना के तहत सम्मानित किया गया है। टीएचडीसी को सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला और ये सम्मान राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन में टीएचडीसी के प्रयासों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों में कौशल विकास और व्यावहारिक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल पहल को हरी झंडी दिखाई है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस पहल को हरी झंडी दिखाई है? लैब ऑन व्हील्स, बी ऑप्शन लैब ऑन व्हील्स को। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री शिविर कार्यालय से लैब ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और ये जो मोबाइल लैब है इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के सहयोग से संचालित की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती तकनीकों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना। अगले 5 वर्षों तक ये लैब राज्य भर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की यात्रा करेगी और छात्रों को वैश्विक अवसरों से जोड़ेगी। इस लैब के माध्यम से छात्र कोडिंग और विभिन्न विज्ञान प्रयोगों को वर्चुअल और व्यावहारिक माध्यम से सीख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना के क्रियान्वयन की नोडल जिम्मेदारी किस विभाग को सौंपी गई है? तो जो देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना है तो इसकी जिम्मेदारी किस विभाग को सौंपी गई है? नियोजन विभाग को। तो नियोजन विभाग को देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना, देवभूमि फैमिली आईडी जो स्कीम है उत्तराखंड में जल्द लागू की जाएगी और योजना को कानूनी आधार देने के लिए अलग एक्ट तैयार किया जा रहा है। फरवरी की कैबिनेट बैठक में एक्ट को मंजूरी देने की तैयारी है। नवंबर 2025 में योजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। योजना का उद्देश्य है हर परिवार का यूनिक पहचान पत्र, एक यूनिक फैमिली आईडी बनाना इस योजना का उद्देश्य है। इस मॉडल को हरियाणा परिवार पहचान पत्र की दर्ज पर विकसित किया जा रहा है। नियोजन विभाग जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है इसे योजना की नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है और लक्ष्य क्या है इसका? मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश में योजना को लागू करना। तो मार्च 2026 में लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहतर होगी। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2026 में उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित साहसिक खेल महोत्सव में किस राष्ट्रीय चैंपियनशिप का समापन किया गया? तो किसका समापन किया गया है? राष्ट्रीय एसआईवी चैंपियनशिप। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, राष्ट्रीय एसआईवी चैंपियनशिप। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में टिहरी एक्रो महोत्सव और राष्ट्रीय एसआईवी चैंपियनशिप 2026 के समापन समारोह में भाग लिया। एसआईवी है सिमुलेशन ऑफ इंसिडेंट इन फ्लाइट, उड़ान के दौरान घटनाओं का अनुकरण। तो इस चैंपियनशिप 2026 का समापन समारोह में भाग लिया और इस आयोजन का उद्देश्य है टिहरी को वैश्विक स्तर पर एडवेंचर टूरिज्म के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में प्रगति पोर्टल के तहत निगरानी की जा रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में किया जा रहा है? सड़क और राजमार्ग। तो सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश किया जा रहा है प्रगति पोर्टल के तहत जो निगरानी की जा रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में। तो उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा कुल 42 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट संचालित की जा रही है जिसमें कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। इनमें से सर्वाधिक 23 परियोजनाएं रोड एंड हाईवे, सड़क और राजमार्ग क्षेत्र से संबंधित है जिन पर सबसे अधिक फोकस किया जा रहा है। वर्तमान में 19 सड़क परियोजनाएं प्रगति पर है और 4 पूरी हो चुकी है। प्रमुख परियोजनाओं में चार धाम सड़क परियोजना और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे शामिल है। परियोजनाओं की निगरानी प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। तो प्रगति पोर्टल के माध्यम से इनकी निगरानी की जाती है और कुल 42 परियोजनाओं में से अब तक 10 पूर्ण हो चुकी है और 32 निर्माणाधीन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, असम में आयोजित
79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में उत्तराखंड का अभियान किस स्थान पर समाप्त हुआ? तो उत्तराखंड का अभियान किस स्थान पर समाप्त हुआ? 5वें स्थान पर। तो 5वें स्थान पर रहा है उत्तराखंड। असम में जो आयोजित संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप, इसमें उत्तराखंड 5वें स्थान पर रहा है। तो 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में उत्तराखंड की टीम ग्रुप ए में 5वें स्थान पर रही है। असम के सिलापाथार स्टेडियम में खेले गए अपने आखिरी ग्रुप मैच में उत्तराखंड को तमिलनाडु से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा और 5वें स्थान पर रहा है उत्तराखंड। अंक तालिका में बंगाल 11 अंक के साथ प्रथम स्थान पर, तमिलनाडु 10 अंक, राजस्थान 7 अंक, असम 6 अंक और उत्तराखंड 4 अंक और नागालैंड 2 अंक के साथ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2026 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? तो 2026 में पद्म भूषण से उत्तराखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है भगत सिंह कोश्यारी को। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है वर्ष 2026। तो भारत सरकार ने वर्ष 2026 के पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर की। भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण सम्मान शिक्षा, राजनीति एवं सामाजिक सेवा में दीर्घकालीन योगदान के लिए प्रदान किया गया। इनका जन्म हुआ 17 जून 1942, नामती, चेताबगढ़, बागेश्वर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे और इनका कार्यकाल 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक रहा है। तो दूसरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल के रूप में इनका कार्यकाल 30 अक्टूबर से 1 मार्च 2002 तक रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल की बात करें तो पहले हुए हैं नित्यानंद स्वामी, कार्यकाल 9/11/2000 से 29/10/2001। दूसरे नंबर पे भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे पे नैन दत्त तिवारी, इधर इनका कार्यकाल है। चौथे पे भुवन चंद्र खंडूड़ी, 5वें नंबर पे रमेश पोखरियाल निशंक, छठे विजय बहुगुणा, 7वें नंबर पे हरीश सिंह रावत, 8वें पे त्रिवेंद्र सिंह रावत और 9वें पे है तीरथ सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 12, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर उत्तराखंड राज्य से कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी वीरता व सेवा पदकों से सम्मानित किए गए हैं? तो कुल मिलाकर कितनों को यह सम्मान दिया गया है? 12। तो सी ऑप्शन सही जवाब है 12। रिपब्लिक डे 2026 देश भर के पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड सुधारात्मक सेवा के कुल 982 कर्मियों को पदक प्रदान किए गए। उत्तराखंड राज्य से कुल 12 अधिकारी एवं कर्मचारी वीरता एवं सेवा पदकों से सम्मानित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेह लद्दाख में आयोजित 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने फिगर स्केटिंग के नोविश वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो उत्तराखंड से स्वर्ण पदक एक ही खिलाड़ी ने जीता है। सही जवाब कौन सा है? आदर्श सिंह रावत ने। तो बी ऑप्शन सही जवाब। तो 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो आयोजन है 20 से 26 जनवरी तक लेह लद्दाख के NDS नवांग दोरजे स्टोपदान स्टेडियम में किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में किया गया था। उत्तराखंड के आदर्श सिंह रावत ने फिगर स्केटिंग बालक नोविस वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इतिहास में पहली बार फिगर स्केटिंग स्पर्धाओं को शामिल किया गया था। फिगर स्केटिंग एक आकर्षक शीतकालीन खेल है जिसमें एथलीट विशेष जो स्केट्स होते हैं इनको पहनकर बर्फ की सतह पर कलात्मक अंदाज में स्केटिंग करते हैं और इसमें उत्तराखंड से आदर्श सिंह रावत ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। उत्तराखंड को एक ही पदक यहां पर मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा अनुमोदित ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 के तहत राज्य ने वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष कितनी हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो कितना लक्ष्य रखा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 100 किलो टन। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य को स्वच्छ ऊर्जा हब बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी है और जिसके तहत वर्ष 2030 तक
100 किलोटन प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीति के तहत हरित हाइड्रोजन संयंत्रों को उद्योग का दर्जा दिया गया, जिससे उन्हें MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज नीति 2023 और मेगा औद्योगिक नीति 2021 के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं और प्रोत्साहन प्राप्त होंगे। यदि कोई परियोजना 31 दिसंबर 2030 तक शुरू होती है, तो अगर कोई परियोजना क्या है, अगर 31 दिसंबर 2030 तक शुरू होती है तो उसे वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख से अगले 10 वर्षों तक सरकारी प्रोत्साहन मिलेंगे। परियोजनाओं का आवंटन सरकारी कंपनियों को नामांकन के आधार पर और निजी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बिडिंग के माध्यम से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के किस शहर में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही जवाब है कोटद्वार में। तो कोटद्वार में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। लैंसडौन वन प्रभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से उत्तराखंड के कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पक्षी दर्शन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना तथा स्थानीय लोगों को जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, और इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में किस विभाग की झांकी ने लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर। अगर आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट चाहिए तो आपको विजिट करना होगा jardhariClasses.in। यहाँ पर आपको जरधारी क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। इंडियन करंट अफेयर, उत्तराखंड करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर पेपर 110 प्लस इसमें प्रीवियस ईयर पेपर है। उत्तराखंड ज्योग्राफी की ई बुक है, उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक है, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, हिंदी, सभी नोट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको क्लास नोट्स और वीडियो कोर्सेज टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए जरधारी क्लासेज, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक दिया गया है जरधारी क्लासेस ऐप का, आप इसे भी इंस्टॉल जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।